नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और आज चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। दरअसल राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। वोटिंग 18 जुलाई को होगी तो वहीं वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी, यानी 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। साफ तौर पर राष्ट्रपति का ऐलान भी उसी दिन हो जाएगा जिस दिन यानी 21 जुलाई को वोटिंग की गिनती होगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये कहा है कि 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 इलेक्टर्स वोट डालेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकती है, यानी तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें तमाम बातें जो हैं वो चुनाव आयोग की ओर से कही गई हैं। आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी भी दी है कि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले ही देश को नया राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जाहिर तौर पर होना चाहिए और यही वजह है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो इस सिलसिले में जो चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो चुनाव आयोग की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा है कि इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी और 29 जून तक नामांकन होंगे। 18 जुलाई को वोटिंग होगी और वहीं 21 जुलाई को इस सिलसिले में परिणाम सामने आएंगे। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख रखी गई है। साफ तौर पर चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख होगी। तो ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ साथ अब कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं, बीजेपी और खासतौर पर कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में जुट चुकी है कि आखिर कौन वो चेहरे होंगे जो कि राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे, जो उम्मीदवार होंगे। ये देखना आने वाले वक्त में जरूर होगा। लेकिन फिलहाल जिन नामों की चर्चा चल रही है उसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल का नाम भी सामने आया है जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। लेकिन वही खबर ये भी सामने आ चुकी है कि बीजेपी किसी आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है, यानी किसी आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति बना सकती है। ये साफ तौर पर खबरें सामने आई थी और उस वक्त ये भी साफ तौर पर कहा गया था कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव होने हैं, चाहे फिर वो झारखंड हो, चाहे फिर वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। ये तमाम वो राज्य हैं जो फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। तो ऐसे में इन तमाम राज्यों में जीत और साथ ही 2024 में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी किसी आदिवासी चेहरे पर दांव लगा सकती है। हालांकि ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से तारीख का ऐलान हो चुका है। 18 जुलाई जब राष्ट्रपति के वोटिंग होगी और इसके अलावा 21 जुलाई को परिणाम सामने आएंगे, यानी 21 जुलाई को देश को नया महामहिम नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। फिलहाल जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग की तरफ से की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां कोई व्हिप जारी नहीं कर सकती है। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे, ये भी साफ तौर पर कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव कुल 4,809 वोट जो हैं उसमें होंगे और साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य वोट करेंगे। संसद और विधानसभाओं में मतदान होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो तमाम चुनाव आयोग की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई हैं। साथ ही
चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, साथ ही चुनाव आयोग की ओर से जो आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि डिटेंशन में रहने वाले मतदान कर सकते हैं और जेल में बंद लोगों को पैरोल के लिए आवेदन करना होगा और अगर उन्हें पैरोल मिलती है तो वो मतदान कर सकते हैं कि भी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर जो तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। चुनाव आयोग ने ये बताया है कि सांसद के वोट की वैल्यू 700 होगी और कुल वोटों का मूल्य 10,98,803 होगा, जबकि कुल वोटों की संख्या 4,809 होगी। ये अभी चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है। तो चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव बहुत बड़ा चुनाव देश में है और आपको ये बता दें तो राष्ट्रपति का ये महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव को लेकर जाहिर तौर पर लोगों के मन में कई सवाल भी होते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आपको बताते हैं आम जनता जो है वो इन चुनावों के लिए वोटिंग नहीं करती है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो दरअसल इन चुनावों में वोटिंग करते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, जिसमें संसद के जो दोनों सदन हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो वोटिंग करते हैं। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के सभी विधायक हैं वो वोटिंग करते हैं और उसी को ही इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो आपको बताते हैं विधान परिषद और साथ ही जो सदस्य सदन में मनोनीत किए जाते हैं वो इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं करते हैं, सिर्फ विधायक और सांसदों को ही वोटिंग करने का अधिकार है, उनके द्वारा ही राष्ट्रपति का ये चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं सियासी गहमागहमी भी देश में काफी तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ तमाम विपक्ष की ये कोशिश है कि कोई उनका उम्मीदवार जो है वो राष्ट्रपति बने, लेकिन वहीं बीजेपी जो है वो भी कई चेहरे जो हैं वो सामने नाम आ रहे हैं, जिसमें आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम है। इसके अलावा गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी और साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम भी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए बाहर आ सकता है। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। आरिफ मोहम्मद खान जो कि केरल के राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से उनका नाता है, तो राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी थे, उन्हें वो कैंडिडेट हो सकते हैं। इस नामों पर चर्चा लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी क्या किसी आदिवासी चेहरे पर दांव लगाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जो फिलहाल बना हुआ है। लेकिन तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं सियासी गहमागहमी भी काफी तेज हो चुकी है। अब 24 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति रहेंगे और अब देश को 15वां राष्ट्रपति मिलेगा। आखिर कौन होगा देश का 15वां राष्ट्रपति, के 21 जुलाई को जब वोटों की गिनती होगी तब तय होगा। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी और 29 जून तक नामांकन होगा और उसके बाद वोटिंग होगी 18 जुलाई को और तय होगा 21 जुलाई को कि अगला भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।